क्या तुम्हें पढ़ने में आनंद आता है? कल्पना कीजिए कि आप यह निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए। आप यह निर्णय कैसे लेते हैं? अक्सर, आप पहले कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं कि जारी रखना है या नहीं। यह इनिशियल इम्प्रेशन महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो पहले 1.5 मिनट के दौरान वे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये वास्तव में लंबे समय तक उनके साथ रहता है। ये किसी किताब के पहले पन्ने की तरह है। अगर यह रोमांचक है, तो वे और अधिक पढ़ना चाहेंगे। इसका कारण ये है कि आजकल लोगों का ध्यान कम समय में होता है और आपके पास अच्छा प्रभाव डालने के लिए केवल 90 सेकंड होते हैं। निकोलस बूथमैन नाम के एक व्यक्ति ने 90 सेकंड या उससे कम समय में लोगों को अपने जैसा कैसे बनाएं नामक पुस्तक लिखी। पहली बार में अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसके पास कुछ अच्छे विचार हैं। एक बड़ी चीज़ जिसके बारे में वह बात करते हैं वह है शारीरिक भाषा, जैसे कि आप कैसे खड़े होते हैं और अपनी आँखों का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप खुले और मिलनसार दिखते हैं, तो लोग आपको अधिक पसंद करेंगे। मुस्कुराना और सुनना भी अति महत्वपूर्ण है। एक वार्म स्माइल और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उस पर ध्यान देने से रिलेशन बन सकता है। ये तुरंत एक अच्छा दोस्त बनने जैसा है। सबसे पहले, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों करें? आज की तेज़ दुनिया में ये चीज़ महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी को अपने विचार में निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हों या सिर्फ अधिक दोस्त बनाना चाहते हों, पहले 90 सेकंड में पसंद किए जाने योग्य बनना सीखना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। ये कम्युनिकेशन के लिए एक महाशक्ति की तरह है और यह आपके लिए बहुत सारे अवसर खोल सकता है। तो याद रखें, वे पहले क्षण मायने रखते हैं। वे आपके द्वारा बनाए गए रिश्तों और जीवन में आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलता के लिए मंच तैयार करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी मीटिंग में गए हैं और लोगों को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। 1. मीटिंग। मुलाकात सिर्फ 3 से 4 सेकंड की होती है और इस दौरान दो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए सामने आते हैं। एक मीटिंग में 4 प्रक्रियाएं होती हैं। ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज प्रभावी कम्युनिकेशन का एक मूलभूत पहलू है। जब आप ओपन बॉडी लैंग्वेज बनाए रखते हैं, तो आप जिस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं उसके लिए एक आकर्षक और स्वीकार्य माहौल बनाते हैं। इसे कैसे प्राप्त करें यहाँ बताया गया है। सीधे खड़े हों या बैठें। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और चौकसता प्रदर्शित करता है। अपनी बाहों या पैरों को क्रॉस करने से बचें, क्योंकि इसे रक्षात्मक माना जा सकता है। अपने हाथों को शिथिल और दृश्यमान रखें। इशारे आपके संदेश को संप्रेषित करने और जुड़ाव दिखाने में मदद कर सकते हैं। आपकी शारीरिक भाषा में खुलापन मीटिंग के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करता है और खुले तथा ईमानदार कम्युनिकेशन को प्रोत्साहित करता है। आँख से कांटेक्ट। विश्वास बनाने और सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्त करने के लिए आँख से कांटेक्ट एक शक्तिशाली उपकरण है। इससे पता चलता है कि आप बातचीत में पूरी तरह लगे हुए हैं और सक्रिय रूप से सुन रहे हैं। जब आप आँख से कांटेक्ट करते हैं, तो यह उस व्यक्ति में आपकी रुचि को दर्शाता है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। उचित नेत्र कांटेक्ट बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भिन्न हो सकता है। आमतौर पर दूसरे व्यक्ति को असहज होने से बचाने के लिए दूर देखने और आँख मिलाने के बीच संतुलन बनाना सबसे अच्छा होता है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने और कम्युनिकेशन के इस महत्वपूर्ण पहलू को मजबूत करने के लिए आँखों का कांटेक्ट बनाए रखने का अभ्यास करें। मुस्कुराते हुए। एक सच्ची मुस्कान एक सकारात्मक और वेलकमिंग योग्य माहौल बनाने में काफ़ी मदद कर सकती है। ये बताने में मदद करता है कि आप मिलनसार और बातचीत के लिए खुले हैं। दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करने और सद्भावना व्यक्त करने के लिए गर्मजोशीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण मुस्कान का प्रयोग करें। एक मुस्कान तनाव को कम करने और बातचीत को अधिक सुखद बनाने में मदद कर सकती है। संदर्भ से सावधान रहें। मुस्कुराहट परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। लीनिंग इन। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसकी ओर थोड़ा झुकना बातचीत में सक्रिय रुचि और जुड़ाव का कम्युनिकेशन करता है। ये दर्शाता है कि आप उनके शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वे जो कहना चाहते हैं उसे महत्व देते हैं।
ये दिखाने के लिए कि आप सक्रिय रूप से सुन रहे हैं, खुली मुद्रा बनाए रखते हुए आगे की ओर झुकें। कभी कभी अपना सिर हिलाना आपकी सहमति और समझ का संकेत दे सकता है। याद रखें कि दूसरे व्यक्ति के निजी स्थान पर आक्रमण न करें, आरामदायक दूरी बनाए रखें। इन प्रथाओं को अपनी कम्युनिकेशन शैली में शामिल करने से अधिक सार्थक और उत्पादक मीटिंग और बातचीत हो सकती हैं। अब हम एक दिलचस्प चीज़ जानने वाले हैं, पर उस चीज़ को जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि पहले आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ें को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इन द एंड वीडियो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट ना करें। तो अब चलिए अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प चीज़ें सीखेंगे, जिससे हम एक साइंटिफिक वे में सीखेंगे कि हम अपना पहला इम्प्रेशन कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये वीडियो के पार्ट 2 में मिलते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।